हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग केवीएस में आने वाले प्रश्नों को करेंगे। और ये प्रश्न केवीएस की बुकों, हिंदी की जो बुक है रिमझिम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ तक, फोर्थ फिफ्थ तक जो बुक है हिंदी की, उन्हीं बुकों से ही प्रश्न हिंदी में आ रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी की इन बुकों को पढ़ जाइए कि आपका पेपर, हिंदी का जो पेपर रहेगा, वो करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए मैं कुछ प्रश्नों को यहाँ पे इंक्लूड की हूँ। चलिए ये देखते हैं हम लोग। रिमझिम क्लास 1 की बुक में प्रस्तुत कविता झूला। क्लास फर्स्ट की बुक में है झूला, कविता है। अब इसमें कवि ने एक बच्चे की कोमल भावना कोमल भावनाओं को व्यक्त किया है। इसे बच्चा अपनी माँ से झूला लगवाने के लिए बोल रहा है। इसमें इसमें कवि ने झूला के माध्यम से एक बच्चे की कोमल भावनाओं को व्यक्त किया है और बच्चा इसमें अपनी माँ से झूला लगाने की जिद कर रहा है। तो चलिए उसके प्रश्न देखते हैं हम लोग। कविता में पेड़ पौधे की डालियाँ कैसे झूल रही हैं? तो जो पेड़ पौधे की डालियां हैं वो झूले के समान झूल रही हैं, झूले की तरह। झूले में अगला प्रश्न है, झूले में बैठकर बच्चा कहाँ कहाँ तक का सैर करके आएगा? तो वो कल्पना कर रहा है, बच्चा वो कल्पना कर रहा है, सोच रहा है कि अब जब झूले में हम बैठ जाएंगे तो दिल्ली और कलकत्ता की सैर करके आएंगे। झूले में झूलते समय बच्चा को कैसा प्रतीत हो रहा है? तो झूले में झूलते समय बच्चे को झूले के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि नीचे की धरती भी झूला झूल रही है। जब बच्चा झूले में बैठा हुआ है तो उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीचे की धरती भी मेरे साथ झूला झूल रही है। आम के एक पेड़ पर लटका हुआ पका आम किसने देख लिया? ऐसे प्रश्न बनेगा तो उसमें ऑप्शन रहेगा लड़का, लड़की और अन्य ऑप्शन हो सकता है। तो लड़की ने देखा था। और अगला प्रश्न है, किस चीज़ से आम पर निशाना लगाया गया था? किस चीज़ से आम पर निशाना लगाया गया था? तो गुलेल से आम पे निशाना लगाया गया था। पेड़ पर कौन सा पक्षी बैठा हुआ था? तो कौन सा पक्षी बैठा हुआ था? कौवा। पेड़ पे कौवा बैठा हुआ था। कौवा आम को दबोच कर भाग रहा था तो किससे टकरा गया? तो मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया। देखिए इसमें मधुमक्खियों लिखा हुआ ना, इसमें शुद्धि अशुद्धि पर भी ध्यान देते जाइए कि कैसे लिखा जाएगा। इसमें 21 फरवरी का जो एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में हुआ था उसमें मधुमक्खी, शुद्ध अशुद्धि में मधुमक्खी भी दिया हुआ था कि मधुमक्खी कैसे लिखा जाएगा। तो इन शब्दों पर भी आप ध्यान देते चलिए। कि घोंसले से गिरे नाम को किसने उठा लिया? नाम ने आम को, गिलहरी ने। यहाँ पे आम रहेगा। अगला प्रश्न है, किस चीज से आम पर निशाना लगाया गया था? गुलेल से। ये तो हो गया सब। अगला देखते हैं, घोंसले से गिरे को किसने उठा लिया? तो गिलहरी ने। आदमी की पगड़ी पर आम गिरा तो कौन खुश हुआ? लड़का और लड़की। कौन खुश हुआ? लड़का और लड़की। आम की टोकरी सिर पर रखकर आम बेचती हुई लड़की की उम्र क्या थी? आम की टोकरी सिर पर रखी। आम की टोकरी नामक पाठ का नाम है, लेसन का नाम है आम की टोकरी। आम की टोकरी आम की टोकरी लेसन का नाम है। कविता के कवि कौन है? तो रामकृष्ण शर्मा
खद्दर, इनको खद्दर भी बोला जाता है, राम कृष्ण शर्मा खद्दर। वह लड़की सबको आम दे रही है पर क्या नहीं बता रही है, तो अपना नाम नहीं बता रही है। पत्ते ही पत्ते की लेखिका कौन है? कि वर्षा सहस्त्रबुद्धे हैं। पत्ते ही पत्ते नामक ये कविता है, पत्ते ही पत्ते नामक कविता है, इसकी लेखिका वर्षा सहस्त्रबुद्धे हैं। दीदी कितने तक गिनती गिनने के लिए कहती है? तो 5 तक। दीदी 5 तक गिनती गिनने के लिए बोलती है। पत्ते में कौन कौन सा रंग सम्मिलित था? तो लाल, पीला, कत्थई। पत्ते में लाल, पीला और कत्थई। ये सब प्रश्न क्लास फर्स्ट की हिंदी एनसीईआरटी की बुक से बनाया हुआ है। प्रस्तुत कविता पकौड़ी के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पकौड़ी नामक पाठ है, उसमें उसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इस कविता में कवि गर्मा गर्म किसकी बात किया है? तो पकौड़ी की। दौड़ती हुई पकौड़ी हाथ से उछलकर कहाँ जा पहुंची? तो पेट में। छुक छुक गाड़ी नामक कविता सुधीर जी की है। छुक छुक गाड़ी नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सुधीर जी द्वारा लिखी गई। कवि क्या कहते रेल के इंजन के बारे में? धक धक, छुक छुक, भक भक, चू चू, धक धक, धू धू धू, भारी भरकम है तथा धम धम गम गम करता आगे बढ़ता जाता है। ट्रेन के बारे में कवि जी कहते हैं। अगला प्रश्न है रसोई घर नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई? तो मधुपंत द्वारा। मधुपंत की कविता है। मुन्नी मुन्नी जब रसोई घर की खिड़की खोलकर देखते हैं तो अंदर कौन बातें कर रहे थे? तो चकला, बेलन, चाकू, छलनी, ये बातें कर रहे थे। चकला, बेलन, चाकू और छलनी। चूहों म्याऊं सो रही है नामक चूहों म्याऊं नामक कविता के रचयिता कौन है? तो धर्मपाल। बिल्ली की सांसों से कैसी आवाज आ रही है? तो घर घर की आवाज आ रही है। ये प्रश्न छोड़ दीजिए। अगला है, किसने बंदर की पूंछ को झूला समझकर झूलने लगा? गिलहरी। किसने बंदर को भैया कहा? गिलहरी ने। पगड़ी नामक कविता है। पगड़ी नामक कविता के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। पगड़ी को रगड़ रगड़ कर साफ करने पर क्या हो गई? तो पगड़ी को रगड़ रगड़ साफ करते पगड़ी फट गई। पतंग कविता सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई। पतंग कविता सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखी हुई है। कविता में पतंग के गुणों को बताया गया है। पतंग आसमान में कैसे उड़ रही है? सर 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 सर, फर फर करके उड़ रही। और नीचे कुछ व्याकरण से प्रश्न बनाए हूँ मैं, उसको देखते हैं। निम्न में से कंठे ध्वनियाँ कौन सा संगत है? तो ऐसे पूछ रहे हैं इसमें कि संगत है। तो इसमें कौन सी ध्वनियाँ संगत है? तो कंठ ध्वनि क ख, य र, च ज, ट अड़। इसमें आप कंठ है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये होगा क ख। स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन है? ग घ, च ज झ, ड़ ढ और प फ। तो ड़ और ढ मूर्धन्य ड़ ढ है। ग ग ये कंठ ध्वनि है। ज छ
ज, ए तालु है। ड़ ड़ और ढ ये मूर्धन्य है। प अफ ओष्ठ है। ए और ये वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव। तो इसमें आप अगला है, निम्न में से द्वितीय व्यंजन है। पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उषा। तो द्वितीय व्यंजन सी ऑप्शन दिल्ली है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी और कुमदनी। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कुमुदनी। और नेक्स्ट